सुजाता पहुंची राध्या के मिलने के बहाने मित्तल हाउस। राध्या सुजाता को देखकर और दादा को और सोनू को देखकर बेहद खुश होती हैं। सुजाता की एंट्री होने से पहले सुजाता देखती है कि रजनी और राध्या के बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों बहुत प्यार से बात कर रही होती हैं। इतने में सुजाता अपनी एंट्री मार देती है और रजनी जी को नमस्ते कहती है। फिर सुजाता रजनी से कहती है कि तीज का शगुन लेकर आए हैं हम। राध्या की पहली तीज है ना। रजनी कहती है बहुत अच्छा किया आपने, आइए अंदर। फिर रजनी राध्या से कहती है कि चाय पानी और मिठाई लेकर आ जाओ। इतने में सोनू अचंभित हो जाता है। सोनू कहता है कि मिठाई राध्या बनाएगी। इतने में बुआ पकड़ लेती है सोनू की बात और कहती है कि क्यों, तुम्हारे घर में मिठाई नहीं बनाती थी क्या राध्या? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इसने पहली बार मिठाई बनाने जा रही है। फिर सुजाता सोनू को कोहनी से मारते हुए इशारे करते हुए चुप करा देती है। इतने में घर की सबसे बड़ी दादी की एंट्री हो जाती है। दादी आती है अपना चश्मा साफ करते हुए और कहती है कि अरे भाई रजनी, तीज की तैयारियां शुरू करो। अब दादी और सुजाता का आमना सामना पहली बार ही होता है क्योंकि शादी के वक्त दादी तो मंदिर गई हुई थी। फिर सुजाता के कहने पर सोनू दादी को प्रणाम करता है। अब दादी उससे पहले उसकी बेइज्जती कर देती है और कहती है कि कौन हो भाई तुम? इतने में ओमकार जी कहते हैं कि माँ ये राध्या के भाई हैं और ये राध्या के दादा दादी है। फिर दादी कहती है ओमकार से कि ओमकार तूने बताया नहीं, समधी जी आने वाले थे। ओमकार को कुछ पता ही नहीं होता है क्योंकि अचानक से ही आ गए थे। तो फिर सुजाता कहती है कि अचानक से ही प्रोग्राम बन गया था। दादी और टर्न मारते हुए कहती है कि बेटी के ससुराल में बिना बुलाए और मुंह उठा चले आए। वैसे भी फोन का जमाना है, एक फोन तो किया जा सकता ना। कोई बात नहीं, अब आ गई हो सो तो अब क्या करें। चलिए चलिए बैठिए बैठिए। सुजाता की अब दादी इतनी तगड़ी बेइज्जती करेगी जैसे राध्या की बेइज्जती उसने जितनी की थी अब दादी सारी उखेड़ निकाल देगी। कहते हैं ना कर्मों का फल मिलता है, यही कर्मों का फल है। अब दादी कहती है कि वैसे मैंने आपको देखा नहीं था, शादी में मेरी गैर मौजूदगी थी इसलिए आपको पहचान नहीं पाई। और सच कहे तो हमें ये बात ही हजम नहीं हो रही है। एक लड़की जिसको हमने डेकोरेशन में बुलाया, वो लड़की दुल्हन के गेटअप में आकर हमारे घर की दुल्हन बन गई। चलिए अब क्या किया जा सकता है, होनी को कौन टाल सकता है। फिर सुजाता तीज वाला शगुन राध्या को पकड़ाती है तो इतने में बुआ खड़ी हो जाती है। बुआ कहती है भाई तीज का सामान दिखाओ तो सही, पहली तीज है, देखती हूँ कैसा सामान भेजा है पीहर से। इतने में राध्या के दादाजी कहते हैं देखिए देखिए जरूर देखिए। सुजाता की अब थर थर कांपने लगती है क्योंकि उसने साड़ी बहुत ही हल्की भेजी है। सुजाता बुआ से कहती है अरे देखने की क्या बात है, बस वही हर मायके से बेटी को आता है वही शगुन है। बुआ कहती है पर देखे तो सही, कोई कमी तो नहीं रह गई है, पहली तीज जो है राध्या की। फिर बुआ आप साड़ी की बेइज्जती करेगी। बुआ कहेगी अरे सुजाता जी, ये साड़ी लाने के लिए आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? ऐसी साड़ी तो हम मालिक के बेटी को भी नहीं देते जिसे आप अपनी पोती को देने के लिए इतनी दूर से आई हैं। अब दादी टॉन मारते हुए कहती है कि अरे उर्मी, इनके मायके वालों को अब क्या पता कि राध्या की किस्मत अब ससुराल में आने के बाद चमक चुकी है। देखो कितने अच्छे कपड़े पहनकर खड़ी है, अब जिसकी जो औकात होगी वही तो देगा। राध्या बेटा तुम उर्मी की बात का बुरा मत मानना। अब आपने कौन सी अच्छी बात कह दी है दादी जी, ले लो साड़ी ले लो। दादी कहती है साड़ी ले जाओ अब यहाँ से। राध्या शगुन वाली थाली से साड़ी ले रही है तो दादी और कहती है कि एक बात और, ये साड़ी ना तुम अपने मायके जाओ ना वहीं पहनना, यहाँ मत पहनना, नहीं तो सब लोग क्या समझेंगे। राध्या शगुन वाला थाल लेकर जा रही होती है। इतने में सुजाता कहती है कि अरे राध्या बेटा एक मिनट रुको, हम शगुन में ना मिठाई भी लेकर आए हैं। फिर सुजाता दादी को मिठाई खिलाने वाली होती है। दादी रोक देती है और कहती है कि रहने दीजिए। और दादी कहती है कि यही सब मिठाई खा के आपकी राध्या लड्डू जैसी हो गई है। तो मैं सोनू कह देता है कि वैसे राध्या का पर्सनल नाम भी लड्डू ही था। फिर बुआ लड्डू नाम की हंसी उड़ाने लगती है। फिर ओमकार मित्तल और रजनी राध्या की तारीफ करते हैं। वो दादी और बुआ से सहन नहीं होती है। फिर सुजाता से भी सहन कहाँ होती है, पर फिर भी उसको सुनना पड़ता है सोनू के लिए। फिर सुजाता कहती है कि राध्या तो अपने माँ पर गई है लेकिन हमारा पोता सोनू बिल्कुल हमारे बेटे पे दिव्यम बंसल पर गया है। बंसल इंडस्ट्रीज का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। एक ज़माने में बंसल इंडस्ट्रीज पूरे कानपुर में फेमस थी, लेकिन हमारे बेटे के गुजरने के बाद ये सदमे में चले गए और हमारा बिजनेस ठप हो गया। लेकिन हमारे सोनू में बिजनेस संभालने के सारे गुण हैं, देखिएगा आगे जाकर बंसल खानदान का नाम यही रोशन करेगा। दादी कहती है क्या नाम बताया आपने? सुजाता कहती है बंसल फूड। दादी कहती है अच्छा बंसल फूड, याद आया। वो उस समय हमारी नौकरानी की बेटी की शादी थी ना,
वहीं से मिठाइयाँ आई थी। सुजाता कहती है माँ जी ये मिठाइयाँ वगैरह छोड़िए, हमारा सोनू ये बहुत समझदार है। दादी कहती है हाँ वैसे हमारे यहाँ तो बहुओं के भाई काफी समझदार होते हैं। एक्चुअली ये टॉन्ट रजनी पर मारा है दादी ने, क्योंकि रजनी का भाई भी यहीं रहता है रजनी के साथ। ओमकार जी दादी को चुप कराने के लिए इशारा करते हैं और कहते हैं माँ आप कैसी बातें कर रही है, पर दादी को ये कहाँ असर होने वाला है इशारा, दादी तो दबा के बेइज्जती करेगी इन सब की। पूरी बेइज्जती कराने के बाद सुजाता कहती है कि अब हम चलते हैं। अब दादी कहती है नहीं ऐसे कैसे जाओगे। अरे राधिया क्या हुआ, अपने मायके वालों को सिर्फ मिठाई और पानी से खुश करोगी क्या? जाओ चाय बनाओ, समोसे बनाओ। मायके वालों के सामने ससुराल वालों की बेइज्जती करना चाहती हो क्या तुम राधिया? राधिया अब थर-थर कांपने लगती है, क्योंकि उसे गैस के चूल्हे से तो बहुत ही डर लगता है, लाइटर तक ऑन नहीं होता है उसे। सुजाता को भी पता होती है ये बात कि राधिया से गैस का चूल्हा नहीं जलता है, वो खाना तो बनाना बहुत बड़ी बात है, चूल्हा तक नहीं जला पाती है। तो सुजाता कहती है नहीं रहने दीजिए माँ जी, अब हम चलते हैं, फिर कभी और आएंगे। इतने में चाय नाश्ता आ जाता है। एक्चुअली एकता बना रही होती है चाय नाश्ता। एकता को चाय नाश्ता लाकर देखते हुए दादी कहती है कि अरे भाई रजनी ये क्या है, अब बड़ी बहू को थोड़ा आराम दो, छोटी बहू का हाथ सेट करो किचन में। अब दादी हैसियत के सिलसिले से सुजाता और उसके परिवार की खूब जमकर बेइज्जती करती है। साड़ी से लेके मिठाई के शगुन तक बुआ उसकी हंसी ठिठोली करती है। सुजाता की इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई होगी जितनी अभी हो रही है राधिया के ससुराल में। वैसे सुजाता राधिया से अपनी बेइज्जती का बदला तो ज़रूर लेगी, वो तो ले ही रही है कब से। अब क्या अगली बार सुजाता राधिया के ससुराल आने की कोशिश भी करेगी या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए ममता जांगीड़ ऑफिशियल।